हेल इन अ सेल, एक ऐसा पिंजरा जहां सिर्फ शरीर नहीं टूटते बल्कि करियर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और जब इस पिंजरे के अंदर अंडरटेकर हो तो ये सिर्फ एक मैच नहीं रहता, ये एक मानसिक युद्ध का मैदान बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंडरटेकर के 5 सबसे खतरनाक और यादगार हेल इन अ सेल पल, जिन्हें देखकर आज भी WWE के फैंस की रूह कांप जाती है। और नंबर 1 पर जो पल है उसे WWE के इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय माना जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो आप ये खौफनाक हेल इन अ सेल मोमेंट्स मिस कर दोगे। नंबर 5, अंडरटेकर वर्सेस सीएम पंक। ये मैच रेसलिंग से कहीं ज्यादा पर्सनल था, क्योंकि सीएम पंक ने वो कर दिया था जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता। पंक ने अंडरटेकर के मैनेजर पॉल बेयरर की मौत का मजाक उड़ाया। उन्हें उकसाने के लिए उसने उनकी यादों को स्टेज पर घसीटा और अंडरटेकर के जज्बातों से खेला। पॉल बेयरर सिर्फ मैनेजर नहीं थे, वो अंडरटेकर का परिवार थे। और जब पंक ने उनका मजाक बनाया, ये दुश्मनी मैच नहीं बदले में बदल गई। ये पर्सनल अटैक अंडरटेकर के लिए सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ जीतने का सवाल नहीं था, बल्कि अपने परिवार की इज्जत बचाने का भी था। मैच शुरू होने से पहले ही अंडरटेकर की आंखों में आग थी। उसकी चाल, उसकी सांसें, सब कुछ बदला हुआ था, जैसे वो किसी और ही मिशन पर हो। हर पंच, हर स्लैम एक मैसेज था। हेल इन अ सेल में पर्सनल मामले सबसे खतरनाक होते हैं। अंडरटेकर ने हर मूव में अपना गुस्सा और दर्द उतार दिया। सीएम पंक ने चेयर्स, कैंडो स्टिक्स और सेल की दीवारों का इस्तेमाल किया। हर तरह से अंडरटेकर को गिराने की कोशिश की। उसने हर चाल चली, हर हथियार आजमाया, लेकिन अंडरटेकर हर बार और भी खतरनाक होकर लौटा। लेकिन वो भूल गए थे, ये अंडरटेकर का घर है। हेल इन अ सेल में अंडरटेकर का इतिहास ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। क्लाइमैक्स में पंक ने गो टू स्लीप लगाने की कोशिश की। पूरा एरिना सांस रोककर देख रहा था, क्या पंक इतिहास बदल देगा? लेकिन अंडरटेकर ने रिवर्स करके चॉक स्लैम दिया, जैसे उसने पंक के हर प्लान को नाकाम कर दिया हो। लेकिन यह काफी नहीं था। टूमस्टोन पायलट ड्राइवर, 1, 2, 3। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, जैसे सबने राहत की सांस ली हो। अंडरटेकर ने मैच जीत लिया, लेकिन ये जीत सिर्फ चैंपियनशिप नहीं, एक वार्निंग थी। जो भी उसकी पर्सनल लाइफ को छुएगा, उसका अंजाम यही होगा। जब बात पर्सनल हो जाए, अंडरटेकर एग्जीक्यूशनर बन जाता है। हेल इन अ सेल 2013 ने साबित कर दिया, अंडरटेकर के लिए रिंग सिर्फ जंग का मैदान नहीं, बल्कि इज्जत और रिश्तों की रक्षा का मंदिर है। नंबर 4, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये सागा का आखिरी सबसे ब्रूटल चैप्टर था। रेसलमेनिया में लेसनर ने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ दी थी। अब बदले की बारी थी। अंडरटेकर अब सिर्फ फेनोम नहीं, एक जख्मी शेर थे। हेल इन अ सेल के अंदर ये मैच रेसलिंग नहीं, एक जंग थी। स्टील स्टेप्स, चेयर्स, सेल की दीवारें, सब कुछ हथियार बन गया। लेसनर ने रिंग का कैनवास फाड़ दिया, अंडरटेकर को नंगी लकड़ी पर F5 दिया। सबको लगा खत्म, लेकिन अंडरटेकर ने किकआउट किया। स्पिरिट अभी जिंदा थी। अंडरटेकर खून से लथपथ, लेकिन अब भी लड़ रहे थे। उन्होंने ब्रॉक को हेल्स गेट में लॉक किया, लेकिन लेसनर ने टैप आउट नहीं किया। लेसनर ने डेस्परेशन में लो ब्लो दिया, फिर एक और F5 नंगी लकड़ी पर, और इस बार अंडरटेकर किक आउट नहीं कर पाए। ब्रॉक लेसनर जीत गए, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ थकान और रिस्पेक्ट थी। ये मोमेंट दिखाता है, एक टूटा हुआ फेनोम भी एक बीस्ट के लिए काफी है। नंबर 3, अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच विद शॉन माइकल्स एज रेफरी। यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि रेसलिंग इतिहास का सबसे इमोशनल और पर्सनल चैप्टर था। तीनों, अंडरटेकर, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स, WWE के सबसे बड़े लेजेंड्स, एक ही रिंग में एक ही स्टोरी का हिस्सा बन गए थे। इस मैच को कहा गया द एंड ऑफ एन एरा। मैच शुरू होते ही यह साफ था, यह वॉर ऑफ एट्रिशन है। दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को हर तरह से आजमाया, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर मूव, हर पंच, हर किक में सालों की दुश्मनी और इज्जत छुपी थी। स्टील चेयर्स, स्लेजहैमर्स, हर हथियार का इस्तेमाल हुआ। यह मैच जितना फिजिकल था, उतना ही मेंटल भी। हर हथियार के वार के साथ दोनों की लिमिट्स टेस्ट हो रही थी। ट्रिपल एच ने अंडरटेकर को बार बार चेयर से मारा, लेकिन अंडरटेकर हर बार उठते रहे। हर बार जब लगा कि अंडरटेकर अब नहीं उठ पाएंगे, वो फिर से खड़ी ढे हो गए। ये उनकी स्ट्रीक की ताकत थी, हार न मानने का जज्बा। उनकी आंखों में जिद्द थी, अपनी लेगेसी बचाने की। अंडरटेकर के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था,
लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, विनर बनने की आग। शॉन माइकल्स भी इमोशनल थे। दोस्त और राइवल के बीच फंसा हुआ। एक तरफ उनका दोस्त ट्रिपल एच, दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा राइवल अंडरटेकर। शॉन के लिए यह फैसला करना मुश्किल था कि किसका साथ दें। सबसे आइकॉनिक मोमेंट, स्वीट चिन म्यूजिक इनटू पेडिग्री। सबको लगा स्ट्रीक खत्म, लेकिन अंडरटेकर ने किक आउट किया। पूरा एरिना शॉक में था, फैंस की चीखें गूंज उठीं। ये पल दिखाता है कि अंडरटेकर की स्ट्रीक कितनी खास थी। ट्रिपल एच की हिम्मत टूट गई। अंडरटेकर धीरे धीरे उठे। दोनों सुपरस्टार्स थक चुके थे, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं था। ये मैच अब सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन चुका था। अंडरटेकर ने स्लेजहैमर छीन कर ट्रिपल एच को मारा, फिर एक फाइनल टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर और मैच जीत लिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि एक पूरी जनरेशन की थी, जिसने रेसलिंग को नई पहचान दी। मैच के बाद तीनों लेजेंड्स एक दूसरे को गले लगाकर रिंग से बाहर गए। ये मोमेंट फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेगा। तीनों ने एक साथ रिंग छोड़ दी, जैसे एक युग का अंत हो गया हो। ये मोमेंट दिखाता है हेल इन अ सेल सिर्फ ब्रूटैलिटी नहीं, इमोशंस और रिस्पेक्ट भी है। नंबर 2, अंडरटेकर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, दैट लेजेंड किलर। इस मैच की कहानी रिंग से बाहर शुरू हुई। रैंडी ऑर्टन खुद को दैट लेजेंड किलर कहता था, जो बड़े नामों को खत्म करता है, और इस बार उसका टारगेट था अंडरटेकर। ऑर्टन जानता था कि अंडरटेकर को सीधा हराना मुश्किल है, इसीलिए उसने लड़ाई दिमाग से शुरू की। उसने अंडरटेकर का कास्केट जलाया, उन्हें डराने और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन एक बात वो भूल गया, हेल इन अ सेल अंडरटेकर का घर है। यहां डर दिखाया नहीं जाता, यहां डर पैदा होता है। मैच में ऑर्टन अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पिता बॉब ऑर्टन भी थे। यानी ये मुकाबला लगभग 2 वर्सेस 1 बन गया। दोनों ने मिलकर अंडरटेकर को टॉर्चर किया। स्टील स्टेप्स पर आरकेओ, अंडरटेकर के सिर से खून बहने लगा। सबको लगा अब ये खत्म हो गया, लेकिन तभी अंडरटेकर उठे, खून से लथपथ, आंखों में गुस्सा नहीं, शांति थी, तूफान से पहले वाली शांति। बॉब ऑर्टन ने फिर दखल दिया और अंडरटेकर ने उन्हें टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर दे दिया। अब रैंडी अकेला था, लेजेंड किलर नहीं, डरा हुआ इंसान। रैंडी ने अर्न अटैक की कोशिश की, लेकिन अंडरटेकर ने उसे रिवर्स किया और एक खतरनाक टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर के साथ मैच खत्म कर दिया। यह मैच रैंडी को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से तोड़ गया, क्योंकि यह सबक साफ था, लेजेंड को चैलेंज करने से पहले उसकी कीमत समझ लो। नंबर 1, अंडरटेकर वर्सेस एज, समरस्लैम 2008। यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि WWE इतिहास के सबसे बड़े और खतरनाक राइवलरी का क्लाइमैक्स था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच महीनों से चल रही दुश्मनी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी, और हेल इन अ सेल के अंदर सब कुछ दांव पर लगा था। WWE हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर। इस मैच में सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि बदला, दर्द और डर का खेल था। हेल इन अ सेल का माहौल ही कुछ ऐसा था, हर तरफ स्टील, हर कोने में खतरा। एज ने अंडरटेकर को रिटायर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब बदले की बारी थी। एज ने हर हद पार की थी, अंडरटेकर को हराने के लिए हर चाल चली थी, लेकिन अब डैडमैन का गुस्सा अपने चरम पर था। एज ने मैच को TLC में बदल दिया। टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। एज ने अपने पुराने हथियारों का पूरा इस्तेमाल किया, जैसे वो खुद को अजेय साबित करना चाहते हों। हर मूव में एज की चालाकी और क्रूरता दिख रही थी। लेकिन ये अंडरटेकर का घर था, एज के रूल्स यहां नहीं चलने वाले थे। हेल इन अ सेल में अंडरटेकर का इतिहास ही अलग है, और यहां उनका डर हर किसी के दिल में बसता है। एज ने अंडरटेकर को टेबल्स पर स्पीयर दिया, सेल की दीवार तोड़ दी। लग रहा था अंडरटेकर खत्म। हर कोई सोच रहा था कि शायद इस बार एज जीत जाएंगे, लेकिन अंडरटेकर की ताकत और जज्बा कुछ और ही था। लेकिन अंडरटेकर उठे, और अब मैच एज के कंट्रोल से बाहर था। जैसे ही अंडरटेकर खड़े हुए, पूरे एरिना में सन्नाटा छा गया। डैडमैन वापस आ गया था। अंडरटेकर ने एज को उन्हीं के गेम में हराना शुरू किया। लैडर पर चौकस स्लैम, टेबल पर लास्ट राइड। अब एज को उनके ही हथियारों से सजा मिल रही थी, और हर मूव में अंडरटेकर का बदला झलक रहा था। हर मूव में एक मैसेज था, यू कांट एस्केप हेल। अंडरटेकर ने दिखा दिया कि हेल इन अ सेल में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। क्लाइमैक्स, अंडरटेकर ने एज को टूम्बस्टोन दिया, मैच जीत लिया। पूरा एरिना गूंज उठा। सबको पता था कि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। असली झटका तो इसके बाद आया, जब अंडरटेकर ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया।
अंडरटेकर ने एज को लैडर पर ले जाकर रिंग के कैनवास के अंदर चौका स्लैम किया और वहां से आग की लपटें निकलने लगी। ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया, जैसे अंडरटेकर ने एज को सीधे जहन्नम भेज दिया हो। ये मोमेंट WWE के सबसे डरावने और यादगार लम्हों में से एक बन गया। ये मोमेंट दिखाता है हेल इन अ सेल में अंडरटेकर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। ये थे अंडरटेकर के 5 सबसे खतरनाक हेल इन अ सेल मोमेंट्स। हर मैच एक अलग कहानी, लेकिन अंजाम हमेशा एक, तबाही। अंडरटेकर ने हेल इन अ सेल को फियर्ड बना दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका नाम ही काफी है। ये लेगेसी खून, पसीने और टूटी हड्डियों पर लिखी गई है। इन मैचेस ने दिखाया अंडरटेकर सिर्फ ओपोनेंट्स को नहीं, उनकी आत्मा को भी बदल देते हैं। आपका फेवरेट अंडरटेकर हेल इन अ सेल मोमेंट कौन सा है? कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो। यहां मिलती है असली WWE हिस्ट्री। अगली वीडियो तक रेस्ट इन पीस।